अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम दरख्वास्त नवीसी का तरीका जो है ना उसको देखेंगे। ये दरख्वास्त नवीसी जो है ये आपके पेपर में ये कुल 10 नंबर का सवाल होता है। तो तवज्जो के साथ ज़रा इसको देखिएगा। मैं एक एक नंबर को आपके सामने डिफाइन करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस चीज़ का कितने नंबर हैं, और अच्छे तरीके से बच्चों आपने इसको जो है ना वो नोट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 लाइनें लगा लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने ये लाइनें भी लगानी है और कौन सा लफ्ज़ और कहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बाखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। इसको हम 2 तरीके से लिखेंगे। या तो हम इसको बखिदमत जनाब हेड मास्टर भी लिख सकते हैं या बखिदमत हेड मास्टर, दोनों तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद आपने ये कॉमा जो है वो जरूर लगाना होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसके बाद फिर आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद अलिफ बे और जीम। अलिफ के बाद आपने ये खत्मा की अलामत है ये लगानी है और उसके बाद बे के बाद भी आपने ये अलामत लगानी है। इसकी वजह ये होती है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला और ये तीनों जो है वो अलग अलग हो जाए। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको ओहदा कहा जाता है और इसको इदारा कहा जाता है और ये शहर। ये कॉमा इसलिए लगाया जाता है ताकि ये तीनों चीजें जो है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है। और इसके बाद इसको आगाज कहा जाता है, इस हिस्से को यानी पहली लाइन को आगाज कहा जाता है और इसका 1 नंबर होता है। इस हिस्से में बहुत सारे बच्चे जो है ना अक्सर औकात ये गलती करते हैं कि बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब जो है वो लिख देते हैं, यानी ऐसे इसको लिख देते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब। आपने ये जनाब और साहिब दोनों में से एक लिखना होता है। अगर दोनों लिखेंगे तो बच्चों आपका 1 नंबर जो है यहां से कट हो जाएगा। तो इस लिहाज से आपने दोनों में से एक लिखना है। या तो आप बखिदमत हेड मास्टर लिख लें, ठीक है, या उसके अलावा बखिदमत हेड मास्टर साहिब लिख लें, यानी बखिदमत हेड मास्टर साहिब लिख लें या बखिदमत जनाब हेड मास्टर, जहां दोनों में से एक लिख लें। तो इसका 1 नंबर होगा। उसके बाद आएगा अगला उन्वान। उन्वान के बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है, ठीक है। तो उसके बाद इसका भी 1 नंबर होता है, उन्वान का भी, इसका भी 1 नंबर है। उसके बाद आप लिखेंगे जनाबे आले, इसका भी 1 नंबर होगा। अच्छा, यहां पर भी बच्चे बहुत सारे जो है ना इसको बाज़ औक़ात ऐसे जनाबे आलिया भी लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा इसको जनाबे आला भी लिखते हैं बाज़ औक़ात बच्चे इसको, ठीक है। तो जनाबे आलिया या जनाबे आला ये भी गलत होगा। बाज़ औक़ात बच्चे इसको जनाबे आली तो लिख लेते हैं ऐसे, लेकिन इसके आगे ये अलामत ये नहीं लगाते। ये अलामत भी आपने जरूर लगानी है। इसको, इस अलामत को निदाइया कहते हैं, यानी किसी को पुकारने के लिए, किसी को मुखातब करने के लिए ये अलामत जो है वो लगाई जाती है। तो ये अलामत भी आपने जरूर लगानी है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपका ये वाला नंबर जो है ना ये भी जाता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आप यहां से शुरू करेंगे, यानी ऐसे लफ्जों के साथ कि जो मुअद्दिबाना अल्फाज होते हैं। आप
नहायत अदब से गुजारिश है। है कि, यानी आगे आप अपनी दरखास्त का जो मेन हिस्सा है वो लिखेंगे और इस हिस्से को बच्चों कहा जाता है नफ्से मजमून। इस हिस्से को हम कहेंगे नफ्से मजमून। इसके 5 नंबर होते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है इसके 5 नंबर होते हैं। समझ आई यहां तक? अच्छा, इसके बाद जो अगला हिस्सा होता है वो होता है आपने यानी पेपर के बाएं जानिब यहां पे लिखना है अल आरिस। अल आरिस, और जिस लाइन में आपने अल आरिस लिखा है इसी लाइन में आपने तारीख जो है वो लिखनी होती है। तारीख लिखने का तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल 8 लिखेंगे आप ऐसे, और उसके बाद ये आप खत्मा की अलामत जो है वो लगाएंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो वैसे ही एक डॉट जो है वो लगा दिया जाता है, लेकिन उर्दू में थोड़ी सी लाइन लगाई जाती है, इसको खत्मा बोला जाता है। तो उसके बाद आप महीना जो है वो उर्दू में लिखेंगे, यानी जो सा महीना चल रहा है ना आप वो ही लिख लें। जैसे आज अप्रैल है, अप्रैल 2024। अच्छा, आप इनको रोमन आजाद में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2024। इस अंदाज के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद अल आरिस के बाद आपने लिखना होता है आपका ताबे फरमा शागिर्द। उसके बाद आप लिखेंगे अलिफ बे और जीम। इसका भी 1 नंबर होता है और इसका भी 1 नंबर जो है वो होता है। तो कुल नंबर बच्चों इसके 10 बनते हैं। अगर आप इसमें छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो करेंगे तो उससे भी आपका 1 नंबर जो है वो चला जाएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इन कॉमास वगैरह को आपने लगाना है, उसके बाद उन्वान लिखना है। उन्वान में यहाँ पर बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना एक और गलती करते हैं, या दरखास्त के दरमियान में ही ये गलती जो है वो करते हैं। ये देखें, एक लफ्ज है, जैसे हम यहाँ पे उन्वान में भी लिखते हैं वो, जैसे दरखास्त बराए। ये बराए जो लफ्ज है ना, ये वाला एक ये बराए होता है और उसके साथ एक होता है बराहे। इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो ये जो बराए ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है के लिए, और ये वाला जो बराए होता है इसका मतलब होता है करके। तो अक्सर औकात बच्चे नीचे जब यहां पे एंड पे आते हैं ना, ये लिख रहे होते हैं कि बराए मेहरबानी, यानी ये वाला जो है ना बराए, ये वाला लिख रहे होते हैं। मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं, यानी बच्चे लिख रहे होते हैं बराए मेहरबानी। तो फिर ऐसे ये होता है कि इसका जो लफ्जी जो मतलब होता है वो तब्दील हो जाता है। अब देखिए यहां पर तो मैंने इसका लिखा है कि बराए का मतलब होता है के लिए, तो वहां पर मतलब फिर बन जाएगा मेहरबानी के लिए, तो इस लिहाज से ये गलत हो जाएगा। तो जो इसका जो सही लफ्ज है वो ये है बराए मेहरबानी, ये वाला, यानी मेहरबानी करके। तो बाज़ का बच्चे ऐसा भी लिख के इसके बाद लिख देते हैं बराए मेहरबानी करके, ये भी गलत हो जाता है। तो इसी का बच्चों मतलब ही यही बनता है कि मेहरबानी करके या मेहरबानी फरमाकर। ठीक है, इस अंदाज के साथ बच्चों आपने इसको लिखना है, तब जाके आपको इसके 10 नंबर जो है वो मिलेंगे। तो ये था दरखास्त का तरीका। इसमें कोई चीज पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। ओके, चलें, ठीक है।